80 वर्षों की हड्डी में जागी जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के उस महापुरुष के बारे में जो कि 80 वर्षों की उम्रों में अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी में हुआ था। जन्म 13 नवंबर का हुआ 1777 ईस्वी में। कहाँ पर? राज्य बिहार। कौन सा राज्य था? बिहार राज्य में। बिहार के कौन सा? भोजपुर जिला में। भोजपुर जिला में जगदीशपुर नामक गांव में। गांव क्या था? जगदीशपुर। जो आरा से सटे हैं। देखिए, इनके जन्म हुआ जो कि क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, और इनके पिताजी का नाम था बाबू साहब जादा सिंह। पिता बाबू साहब जादा सिंह। साहबजादा। देखिए, ये बाबू साहब जादा सिंह जो थे, ये राजा भोज के भी वंशज हैं। ठीक है। और इनके माता का नाम, माता कौन थे? पंचरत्न कुंवर। ठीक है। अब देखिए, और भाई, ये वीर कुंवर सिंह अपने 4 भाई थे, जो कि पहला वीर कुंवर सिंह हुए, उनके बाद था भाई, एक थे अमर सिंह हुए, दूसरा का नाम था दयालु सिंह, और तीसरा का नाम था, बताइए आप लोग, राजपति सिंह। और एक वीर कुंवर सिंह हुए। देखिए, हर कोई का बचपन मतलब कि खेलने में कूदने में बीतता है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का बचपन घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब करने में बीती थी। ठीक है। और ये कहा जाता है मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। कहा जाता है कि महाराज छत्रपति शिवाजी के बाद जो ये थे वीर कुंवर सिंह, गोरिल्ला युद्ध करने में पारंगत है, और इनकी अच्छी जानकारी गोरिल्ला युद्ध के बारे में थी। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक इधर से पहाड़ हो गया और एक इधर से पहाड़ हो गया, और देखिए, और ये अपने सेना को, जो गोरिल्ला युद्ध करता है, लड़ता है, ये अपने सेना को छोटे टुकड़े में बनाता है, और दुश्मन की सेना मान लीजिए बड़ी रहती है, तो ये धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे हारते हुए, और ये जो गोरिल्ला युद्ध करते हैं, वो अपने सेना को इस तरफ, पहाड़ के इस तरफ छिपा लेते हैं, और ये धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो अचानक से सभी फौजी, ये जो विरोधी होता है, उस पर टूट पड़ते हैं, और इसमें उसे मतलब विपक्षी को हरा देते हैं। और गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से वीर कुंवर सिंह ने बहुत सारी मतलब कि कई युद्ध जीत लिया था। जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कब? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल बजा, तब वीर कुंवर सिंह के आयु लगभग 80 वर्ष तक पहुंच गया था, और इनकी अवस्था बूढ़ा अवस्था हो चुकी थी।
अक्सर इस उम्र में मतलब कि लोग चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं, लेकिन इस उम्र में भी वीर कुंवर सिंह मतलब कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों भाइयों के साथ खड़े रहे। और उनके दिल में मतलब कि वीर कुंवर सिंह के दिल में एक प्रकार से कह सकते हैं दिल में अथाह मतलब देशभक्ति के प्रचुर मात्रा थे। और उनके साथ मतलब कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों भाइयों का साथ दिया। और एकजुट होकर मतलब कि सभी जगहों से लोगों को एकजुट हो गए। और वीर कुंवर सिंह ने मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ अपना मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, उन्होंने अपने सैनिकों तथा साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले जो अंग्रेज आरा में दबदबा किए थे उनको समाप्त किए। और उसके बाद मतलब कि अंग्रेज जो था बहुत मतलब बौखला गया मतलब खिसला गया। और अपने दोगुना ताकत के साथ मतलब बहुत सारे सैनिकों के लिया और एकाएक जाकर के वीर कुंवर सिंह के घर यानी जगदीशपुर में हमला कर दिया। उस समय वीर कुंवर सिंह सेना मतलब तैयार नहीं थे और वीर कुंवर सिंह को पीछे हटना पड़ा। देखिए एक बात, शेर यदि पीछे हट रहा है ना तो उसे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो डर गया। वो मतलब कि पीछे हटता है उससे दोगुना मतलब कि ज्यादा तेज वार करने के लिए। और तभी वीर कुंवर सिंह ने पीछे हटा और उसके बाद रीवा में गए, गाजीपुर में गए, सिकंदरपुर गए, बलिया गए और ऐसे ऐसे मतलब कि कई स्थानों पर गए। और वहाँ के जो मतलब कि सेना होती थी मतलब कि एक साथ एकजुट किए और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित किए। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और अंग्रेज सरकार ने देखा ये तो मतलब कि धीरे धीरे ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद क्या किया अंग्रेज ने कि जानते हैं ये भारत में बहुत गद्दार हैं, धीरे धीरे किसी किसी को पैसा ये अंग्रेज खिलाने लगे। और मतलब कि वो कई भारतीयों को अपने साथ कर लिया। परंतु वीर कुंवर सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह इन्हीं नीतियों के कारण अंग्रेजों को लगभग 7 बार युद्ध में पछाड़ा था। और देखिए भोजपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद कुंवर सिंह ने कानपुर के 2 लोग थे, कौन कौन? भोजपुर कानपुर में थे, कानपुर के थे, नाम था तात्या टोपे, तात्या टोपे। और एक और थे, और तात्या टोपे और एक थे नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब इन दोनों लोगों की मदद की है ये वीर कुंवर सिंह। और साथ मतलब इन साथ दिया युद्ध में। और कुंवर सिंह की वीरता मतलब कि सभी लोगों को प्रभावित की। उसके बाद आजमगढ़ में भी वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को पछाड़ दिया। आजमगढ़ के युद्ध के बाद वीर कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को, कब? 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को गाजीपुर में एक जगह है मनोहरपुर, गाजीपुर के मनोहरपुर होते हुए 22 अप्रैल को नदी के रास्ते ये जा रहे थे, जगदीशपुर के लिए रवाना हुए। नदी कब हुआ? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को ये जगदीशपुर के लिए रवाना हो रहे थे। इसकी खबर कोई जासूस, भारतीय जासूस ने जाकर के ब्रिटिश सरकार को दे दिया। और ब्रिटिश सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए पूरे सैनिकों को अपने वीर कुंवर सिंह को मारने के लिए नदी के किनारे भेज दिया। और रात के अंधेरे में बाबू वीर कुंवर सिंह पर अचानक धुआंधार मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में गोलियां चलाने लगा। और कुछ देर बाद एक गोली वीर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में जाकर लगी।
और फिर भी वीर कुंवर सिंह माने नहीं और उनके साथ लड़ते रहे। बाद में धीरे धीरे जब गोली का जहर उनके शरीर में फैलने लगा तो वीर कुंवर सिंह ने अपना दाहिना हाथ काट करके अपने ही तलवार से खुद से काट करके और गंगा मैया को अर्पण कर दिया था। इसी बात से प्रभावित होकर एक कवि ने सही में लिखा है कि दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में दाया हाथ हुआ बेकार, हुई अपावन बाहू जान बस काट दिया ले तलवार, ले गंगे आज यह हाथ तुझको ही देता हूँ उपहार, वीर माता की वही जहानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। हाथ कटने के बावजूद भी वीर कुंवर सिंह दुश्मनों से लड़ते रहे और तब तक इनका धीरे धीरे मतलब कि शरीर में जहर फैल गया था जो उनको गोली लगी थी और इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब तक ये मतलब कि युद्ध के लिए अपना अंतिम बिगुल बजा दिया और पूरे निष्ठा के साथ पूरे बल के साथ इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की और जगदीशपुर को आज़ाद कराया। और आज़ादी के लगभग 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, कब देखिए 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हमारे वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। निधन, ठीक है। ऐसा करते हैं दोस्तों कि वीर कुंवर सिंह की जो कहानी मैंने बताई आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और आप लोगों के पास लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।